प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कबीर साहब द्वारा महान पंडित सर्वजीत को चेताने पर। सर्वजीत एक महान अद्वितीय पंडित था। उसको विद्या का तथा स्वात्मा का बहुत ही गर्व था। वह न केवल वेदों और 60 शास्त्रों का ही ज्ञाता था, किंतु प्राय गूढ़ रहस्यों तथा कठिनों के सिलसिले में अपने विपक्षियों को बोलने तक नहीं देता था। इसने शास्त्रार्थ को सार वस्तु के प्रकट करने का साधन नहीं बनाया था, किंतु उसकी यह इच्छा थी कि समस्त संसार में अद्वितीय विद्वान समझा जाऊं और सब मुझे धुरंधर आचार्य स्वीकार करें। सर्वजीत अद्वितीय वेदांती था और वह कोई बात ऐसी नहीं करता था जो दार्शनिक युक्ति से अपूर्ण हो। उसके शास्त्रार्थ के कई ढंग थे। यदि वह देखता कि उसका प्रतिद्वंदी उच्च श्रेणी की समझ वाला है तो कहीं शब्दों के हेरफेर में डाल देता था और कभी इधर उधर की बातें मिलाकर उसको मूल विषय से पृथक कर देता था। जब वह असावधान हो जाता था और दार्शनिक विषयों के वाद विवाद में उलझा देता और अपनी बात को प्रमाणित स्वीकार करा लेता। और यदि संयोगवश कोई ऐसा चतुर विपक्षी मिल जाता तो पूर्णतया उसके योग्य होता तो कठिन प्रश्नों की भरमार से उसे विवश कर देता और उसके साथी अपनी अनुचित युक्तियों द्वारा उसे निरुत्तर कर पराजित तथा लज्जित कर देते। शास्त्रों ग्रंथों को भी प्रमाण के लिए गधों पर बोरे भरकर साथ लेकर चलता था। प्रत्येक स्थान पर उसने इसी प्रकार की युक्तियों से काम लिया। इसलिए बहुधा उस समय के पंडित उसके नाम को सुनकर कानों पर हाथ धरते थे और कांपते थे। यही कारण है कि उसका उत्साह हौसला बढ़ता चला गया। अपनी माँ को भी बड़ी बड़ी बातें करता तथा अहंकार में कहता था कि देख माँ, तेरा बेटा सबसे बड़ा विद्वान है। मेरे समान पूरी दुनिया में कोई ज्ञानी विद्वान नहीं है। मैं सर्वजीत हूं। मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया है। माँ ने सोचा कि बेटे को बहुत अभिमान हो गया है वेद शास्त्रों के शास्त्र ज्ञान पर। माँ ने कहा, बेटा तुम सर्वजीत नहीं है, तुम्हारे से भी बड़ा ज्ञानी एक साधु कबीर है। तो उसके साथ शास्त्रार्थ कर, उसे हराकर तब तू सर्वजीत बनेगा। सर्वजीत क्रोधित हुआ और कबीर साहब के पास पहुंचा। क्रोध में आग बबूला होकर कहने लगा, आप बड़े विद्वान हो, मेरे से ज्ञान लड़ाओ। परंतु कबीर साहब असाधारण पुरुष थे। उन्होंने तत्काल ही उसे भांप लिया और उसके विचारों को देखकर अपनी अपूर्व शक्ति द्वारा उसके हृदय को पलटा दिया और उससे कहा कि भाई, मैं हार गया, तुम जीत गए। अब तुम अपने हाथ से विजय पत्र लिख लो, वह मेरे अंगूठे का निशान लगा लो। सर्वजीत ने लिखना शुरू किया कि कबीर साहब हार गए और पंडित सर्वजीत जीत गया। फिर कबीर साहब कहते कि पढ़कर सुनाओ। तब कागज पर लिखा मिलता कि कबीर साहब जीत गई और पंडित सर्वजीत हार गया। अनेक बार लिखने पर भी कबीर साहब हार गए और पंडित सर्वजीत जीत गया नहीं लिख सका। पहले तो वह बड़े आश्चर्य में पड़ गया, पर अंत में समझ गया कि कबीर साहब अत्यंत शक्तिशाली तथा महान सिद्ध असाधारण पुरुष हैं। कहते हैं कि कबीर साहब को सर्वजीत ने पानी से भरा लोटा दिया
कबीर साहब ने उसमें सुई डाल दी। सर्वजीत ने पूछा कि मैं ज्ञान भरा हूं, यानी पानी का लोटा जो मेरा भरा है वो ज्ञान का भरा हुआ है, आपने उसमें सुई डाल दी, क्या मतलब है? कबीर साहब ने समझाया कि शास्त्रों के कच्चे ज्ञान को चीरते हुए सच्चा आत्मज्ञान यानी मेरी सुई उसकी गहराई में स्थान बना लेती है। कबीर साहब ने उसके भाव को पराजित किया। सर्वजीत हृदय से उनका श्रद्धालु होकर उनके चरणों में और अंत में एक सच्चे जिज्ञासु के रूप में उनसे प्रसन्न करने की इच्छा प्रकट की। श्रद्धालु जिज्ञासु को कभी निराश नहीं करते। कबीर साहब ने कहा कि यदि तुमने अपनी अकड़ छोड़ दी है तो प्रश्न करो और बड़ी प्रसन्नता से तुम्हारे एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। और फिर इस प्रकार उनके बीच में रोचक मनोहर प्रश्नोत्तरों का सिलसिला प्रारंभ हो गया। कबीर साहब ने सभी प्रश्नों का उत्तर वेद शास्त्रों के अंदर लिखी बातों के उदाहरण देते हुए दिए, क्योंकि सर्वजीत वेदांती था, धर्म ग्रंथों का ज्ञाता था, तो उनको आसानी से समझ के, वरना आत्मिक ज्ञान समझना उसके बस की बात नहीं थी। यहाँ अब वाद विवाद नहीं था, किंतु इसे ही सच्चा शास्त्रार्थ कहना चाहिए, जिसका उद्देश्य केवल शास्त्रों के वास्तविक अर्थ का निर्णय करना था। वाद विवाद में मनुष्य पक्षपात, हठ तथा संकीर्णता से काम लेकर अपने पक्ष को सिद्ध करते हैं, परंतु यहाँ पर उद्देश्य केवल मुख्य विषय पर प्रश्न करने और सार तत्व को ग्रहण करने की चेष्टा का प्रबल रहने का था। यह कोई मनुष्य कदापि ना समझे कि शास्त्रों के जानने वाले अवश्य ही सच्चे और सत्यता के ग्रहण करने वाले होते हैं, कदापि नहीं। शास्त्र ज्ञानी तो सदैव हट्टी होते हैं और अपनी स्वीकृत विषयों के अतिरिक्त दूसरों की सच्ची बात को जानने के लिए तैयार भी नहीं होते। जहाँ शास्त्र ज्ञान को सांसारिक सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने का साधन बनाया जाता है, वहाँ तो कहने की ही क्या बात। इनको तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर समझाना चाहें तो वह उनकी भी युक्तियों को काटने लग जाएंगे। जब सर्वजीत विवश हो गया तब उसने कबीर साहब का शिष्य होना स्वीकार करने की प्रतिज्ञा की। कबीर साहब के बीच क्या प्रश्नोत्तर शास्त्रार्थ हुआ, उसका वर्णन अगर करें तो वीडियो 10-12 घंटे का बन जाएगा, इसलिए शास्त्रार्थ छोड़ दिया गया है। और सर्वजीत ने कबीर साहब के चरणों पर मस्तक रखा। कबीर साहब ने कहा, आज से तुम्हारा नाम सर्वजीत नहीं रहा, अब तुम्हारा नाम सर्वानंद रखा गया है। जाओ, जिस प्रकार इच्छा हो जीवन के दिन व्यतीत करो। सर्वजीत अथवा सर्वानंद विदा होकर प्रणाम कर घर के लिए गया, अपनी माता को नमस्कार किया और धन्यवाद दिया, क्योंकि उसी के उपदेश से वह कबीर साहब के सत्संग में गया था। माता उसको देखकर प्रसन्न हो गई। पूछा, तूने कबीर साहब को जीत लिया? यदि विजय प्राप्त कर ली तो मैं तुमको सर्वजीत की पदवी दूं। उसने कहा, मैं सर्वजीत नहीं रहा, किंतु सर्वहारा हो गया हूं और मेरा नाम कबीर साहब ने सर्वानंद रख दिया है। माता समझ गई कि कबीर साहब का चेला हो गया, प्रसन्नता प्रकट की और बोली, सर्वहारा ही सर्वजीत और सर्वानंद है। तू पुरुषों में भाग्यवान है और मैं स्त्रियों में भाग्यवान हूं, जिसकी कोख से तेरे समान बहुमूल्य लाल और रतन उत्पन्न हुआ है। जिस कुल में एक भक्त जन्म लेता है वह पूर्वजों
तक को तार देता है। गुरु तुझको यश और कीर्ति प्रदान करें, यही मेरा आशीर्वाद है। सर्वजित ने माता के चरणों का चुंबन लिया। उसने गुरु की दया से काल और माया को जीत लिया और यही उसके जीवन का आदर्श था। सर्वजित जो सर्वानंद हो गए थे कि कबीर साहब की शरण में जाने के बाद काशी का असंख्य जन समुदाय उसके ज्ञान सुनने के लिए श्री रामानंद जी के मठ आने लगा। तीर्थवासियों को पता लगा तो वह भी वहां आ पहुंचे। यह बनारस में अपने ढंग की बिल्कुल नई बात थी। उस समुदाय में हिंदू मुसलमान सब ही सम्मिलित हुए थे। धन्य हो सर्वानंद जी को, जो कबीर साहब जी जैसी पूर्ण ताकत का शंकर जीवन सफल कर गए। पारस लोहे को सोना तो बना सकता है परंतु पारस नहीं, परंतु संत तो शिष्य को अपने जैसा यानी कि पारस ही बना देते हैं। संत ने होते जगत में तो जल मरता संसार, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।